हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। आपके कहने पे स्त्री का वेश धारण किया था मैंने माधव। हाँ ये भी कर लेता हूं। गुड डिसीजन। सुभद्रे, हाँ रथ तो तुम चलाना जानती ही हो। हाँ तुम्हारे लिए रथ सज रखा है मैंने। हाँ, इसको लेके उठ जाओ। बाकी वो खुद संभाल लेंगे भाई कृष्णा जी। आप इसको लेकर उठ जाओ हवा में। जाओ बात। यदि समस्त आर्यवर्त का भविष्य इस एक अपहरण पर नहीं होता तो इतने बड़े प्रपंच को कदाचित मैं नहीं करता। सही बात। अगली बात बताते हैं। चलो जी, बताया कृष्णा जी खुद संभाल लेंगे इसको। बैठे रहो इधर आके। सर्दी में बैठे हैं। श्रीमान बलराम, कन्या को आने में इतना समय क्यों लग रहा है? कन्या है ही नहीं जब भाई। को भेजता होगा। कन्या तो चली गई भाई। आप वैसे ही बैठे हो इधर। इसके सामने से जा रहा है। हाँ मामे के सामने से जा रहे हैं। ये लो छलांग लगा। सुभद्रा है तपस्वी। इस तपस्वी के साथ इस समय रथ पर कहाँ जा रही है ये? वो अर्जुन था। कृष्ण, इस प्रपंच का परिणाम भुगतना होगा। भुगतना होगा। शीघ्र ही द्वारका पहुंचना होगा। बहुत जल्दी द्वारका। बलराम जी, सप्तपदी का समय हो गया है। राजकुमारी सुभद्रा को लग्न मंडप में बुलवाइए। बुलवाते हैं, अगर होगी तो बुलाएंगे ना। श्रीमान बलराम, किस बात का विलंब? कन्या मंडप में क्यों नहीं आ रही? किस प्रकार आ सकती है कन्या महाराज? द्वारका से इतनी दूर जो है वो। और दुर्भाग्यवश उसका रथ द्वारका से विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। आपका कहने का तात्पर्य क्या है? मैंने और दुशासन ने स्वयं अपनी आंखों से देखा श्रीमान बलराम। प्रथम तो मुझे प्रतीत हुआ कि रत्न से बाहर हो गया है। प्रश्न ये उठता है श्रीमान बलराम कि क्या रत्न से बाहर हो गया था या स्वयं राजकुमारी सुभद्रा अंकुश से बाहर हो गई है? आप मर्यादा भूल रहे हैं गांधार। और आपकी बहन हस्तिनापुर का सम्मान भूल गई है। अच्छा, बैठे रहो इधर आग पे। हस्तिनापुर के युवराज को विवाह मंडप में बिठाकर द्वारका का त्याग कर किसी और के साथ भाग गई है। अच्छा, देखता रहा तो। परंतु सुभद्रा ऐसा क्यों करे? उचित प्रश्न है। उचित। किंतु इसका उत्तर आप अपने अनुज वासुदेव कृष्ण से पूछिए। रुद्र यादव, जाकर देखो काटना कहां का। यही हूं बड़े भैया। यही हो भाई। आप मामा शकुनी बोल। पूछिए इनसे श्रीमान बलराम, पूछिए इनसे। डरता भी है। वासुदेव, इस समय क्या राजकुमारी सुभद्रा द्वारका में है? नहीं है। नहीं बड़े भैया,
नहीं बड़े भैया। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुभद्रा इस समय द्वारका में नहीं। हाँ जाओ सब घरों को भाई। द्वारिका में नहीं है, लगा लो जोर। आप कल कहाँ है वो? कब लोग थे? क्षमा कीजिए महाराज, हाँ ये द्वारका के लिए बहुत ही लज्जा की बात है। हाँ मैं आपके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगता, हाँ किंतु मेरी बहन सुभद्रा अब विवाह के पश्चात अपने पति के साथ ही लौटेगी। विवाह करके लौटेगी? हाँ ये क्या चेष्टा है श्रीमान बलराम? सुभद्रा का अपहरण करने वाले को परास्त करके सुभद्रा को विवाह मंडप में ले आना, अच्छा ये आपका उत्तरदायित्व है। अच्छा। आप उचित कह रहे हैं कुमार दुर्योधन। कान्हा, अभी तक यादव सेना आक्रमण के लिए सज्जित क्यों नहीं हुई? सेना तो अभी सच कर दूं बड़े भैया, किंतु वह दुविधा है। युद्ध किसके साथ करेंगे? जिसने अपहरण किया है वो तो शस्त्र है हाँ और एक स्त्री है, और जिस योद्धा के हाथ में शस्त्र है उसी का तो अपहरण हुआ। हाँ बड़ी ही विकट समस्या है। मामा जटूनी किसने किसका अपहरण किया है? उनके नाम भी पता कीजिए सबक, जिससे आपका सारा षड्यंत्र सब कुछ समझ में आ जाए। वासुदेव श्री हाँ बैठ नीचे। षड्यंत्र का अर्थ तो होता है 6 प्रकार के प्रपंच। हाँ मैंने तो केवल एक ही प्रपंच किया है बड़े भैया, हाँ अपनी प्रिय बहन को अपना रस दे दिया बस, हाँ ताकि वो अपने मन चाहे पति का अपहरण कर सके। सुकून नहीं समझ आई। और वो मनचाहा पति कौन है जानते हैं महाराज? हाँ हाँ जी, बताओ मुंह से अपने से। पांडु पुत्र अर्जुन। सुनो सुनो, सुनते हो तो सुनो। और वो मनचाहा पति कौन है जानते हैं महाराज? जानते हैं। पांडु पुत्र अर्जुन। ये है इस काबिल। बलराम की अब चुप बस। बलराम का अब क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। हाँ उनको पता है कि मैंने आप आगे आपने काम सारा संभाला है। अब आप खुद से बाले भाई। हाँ जी। ला। तुम्हारी लीलाओं के कारण किसी दिन मुझे धरती के गर्भ में उतरकर अपना मुंह छुपाना पड़े। हाँ बड़े भैया वो तो निश्चित है, हाँ और उसका स्थान भी निश्चित है। हाँ आप फैसला ले ही करें। श्रीमान बलराम, कन्या का वागदान तो हो ही चुका था। आपने वचन दिया था दुर्योधन और राजकुमारी सुभद्रा का विवाह आप करवाएं। एक अर्थ में उसका विवाह तो हो ही चुका था, तो फिर उसका दूसरा विवाह किस प्रकार हो सकता है? इसका जवाब कृष्णा जी देंगे। क्षमा कीजिएगा महामहिम, अब जवाब सुनो। वागदान यदि विवाह है तो सप्तपदी की आवश्यकता ही क्या? हाँ वागदान का अर्थ है माता पिता की अनुमति, हाँ किंतु विवाह तो कन्या और वर की स्वीकृति के बाद ही संपन्न होता है। हाँ जी। वागदान तो विवाह नहीं कहा जा सकता महामहिम। यदि ऐसा ही है हाँ
तो कन्यादान का क्या महत्व है वासुदेव? इसका जवाब भी सुन ले। नारियल का फल समुद्र में गिरता है तो वृक्ष उस फल पर से अपने अधिकार का त्याग करता है। फिर कौन से तट पर जाना है, कौन सी भूमि में वास कर नया वृक्ष बनकर उगना है, ये निश्चित केवल वो फल और उसकी नियति करती। हाँ जी। कन्यादान में भी माता पिता अपनी कन्या पर से जो अधिकार था हाँ उसका त्याग करते। हाँ जी। किंतु किसके अधिकार को अपने पर मान्य करना है, ये निश्चित केवल वो कन्या करती। मेरी प्रिय बहन सुभद्रा ने भी ये स्वयं निश्चित किया और यादवों की ओर से मैंने उसके निर्णय को स्वीकार किया। हाँ हस्तिनापुर के साथ तो अब केवल शत्रुता भी होगी वासुदेव। हाँ तो हो जाए। वो करके देख ले आप। हाँ हिम्मत है इतनी। शीघ्र की शीघ्र ही हस्तिनापुर की सेना आक्रमण करेगी कालिका पर। हाथ को लगा। आक्रमण। हिम्मत है। अच्छा मामा शकुनी दी। वाह। जाओ भाई, जाओ अपने घर में भाग जाओ जाके। आप भाई अल्लाह ये के जवाब तो सुनने वाला। अंधे राजा आक्रमण करेगी भाई। बिल्कुल यार, एक जो है ना अर्जुन अपनी इच्छा से नहीं गया, मतलब इच्छा से ही गया, मतलब वो जो है ना अब लिजा नहीं पा रहा था सुभद्रा जी को। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे उनके मन के अंदर के ये हो जाएगा, वो होगा तो ये होगा, मतलब जैसे वो सवाल करते ही रहते हैं। जब भी कोई ऐसा ही आती है ना घड़ी तो वो बहुत सवाल करता है अर्जुन कृष्णा जी से। तो वही बात हुई, आखिरकार कृष्णा जी ने सुभद्रा जी को ही बोला कि आप जाएं, आप लेकर। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना अब बेचारा दुर्योधन सोच रहा है कि मुझे शादी के बगैर ही मरना होगा, क्योंकि जहाँ पर भी जाता हूँ पांडु पुत्र आ जाते हैं और लेकर दुल्हन पे चले जाते हैं, हम वेट करते करते मार जाते हैं। यार दूसरी बार इस बेचारे के साथ ऐसे ही हुआ है। और कृष्ण कहते हैं भाई अब जो करना था उन्होंने कर लिया। सुभद्रा तो लेके शकुनी की आप बातें सुने, अब हंस रहा है इतना। दूसरा इनका भाई इनके साथ हो गया ये सारा कुछ, और फिर भी हंस रहा है, भांजों की बेइज्जती करवा के भी हंस रहा है। इसको कोई नहीं है, इसको सिर्फ यही है जब भाई वो अंधे राजा ने कहा है कि हम भाई आपके साथ जंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कृष्णा जी का जवाब सुनने वाला होगा जब वो आगे अगले एपिसोड में देखेंगे। तो यार मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि यार इनके भाग देखो यार, कैसे भाग है इनके। वो भाई अभी जो भैंसे की तरह इधर फुंकारे मार रहे हो, तो आपका भाई और आपका मामा जो लंगड़ा है उसके सामने से तो वो जा रही है और अर्जुन भी लेकर जा रहा है, उसका पीछा करके उसको पकड़ देते, बहादुरी दिखाते। वो उसको जाने दिया और इधर आकर बोल दिया कि वो जी उसको लेकर भाग गया। मरना था वो भाई को ताकत दिखाते, उधर पता चलता कि आप लोगों में ताकत है। वो जो दुशासन है वो सांडे की तरह फेंटा हुआ है, उसकी समझ नहीं आ रही कि तू उसके साथ युद्ध कर। शकुनी ने क्या बोला था? मूर्ख वो अर्जुन है और हम अर्जुन को उसको पता भी है, लेकिन पता भी अर्जुन जा रहा है कौन। जैसे ही भाई मामा शकुनी आके मामा शकुनी ने बताया है ना, तो भाई एक दफा कृष्णा जी का जो भाई है वो भी थोड़ा सा क्रोध में आया है। लेकिन भाई जैसे बाद में कृष्णा जी आए हैं तो उन्होंने जैसे भाई शकुनी को थोड़ा सा समझाया है, तो उसके बाद भाई उसने अपने भाई को भी समझाया है बातों बातों में, तो उसने बोला ओके हो गया सब कुछ। उसके बाद भीष्मा जी ने बोला कि भाई ये तो आपने सारा कुछ गलत कर दिया है, तो उन्होंने बोला मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। और उन्होंने बड़ी तसल्ली से एतमाद के साथ जवाब दिए कृष्ण जी अपना भीष्मा जी को। लेकिन भाई वो जो दुर्योधन है ना बेचारा, वो बेचारा क्या करे यार, अब वो तो उधर फुकारे ही मार रहा है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन भाई उसके पिताश्री जो है उन्होंने तो आदेश दे दिया भाई अब युद्ध होगा, युद्ध होगा। जैसे ये बहुत बड़े युद्ध करने वाले हैं, आपको नजर नहीं आता, आपके बेटों के पास कोई सलीयत ही नहीं है, ना कोई बहादुरी का ऐसा कोई जरिया ही नहीं है कि वो बहादुरी कार दिखा सके।
बस सीना मरवानी है, वो मरवा कर भी भाग जाएंगे दुम दबाकर। इस तरह ही भाई जब कृष्ण जी से पूछा गया है ना कि वो किसके साथ गई है, तो भाई ये देखो कि द्रौपदी भाई फट बोला कि वो अर्जुन के साथ ही भाई गई है। तो तब भाई अपना जो कृष्णा जी का भाई है ना उसको पता चल गया कि ये सब काम जो है ना ये कृष्णा जी ने करवाया गया, तो तब भाई वो खामोश हो गए। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई बहुत बड़ा चैलेंज किया है सिराज ने, मतलब जो बात उसने की है ना कि हम अभी एक हमला करेंगे या मतलब इस आगे फिलहाल तो वो सुना रहे हैं, और आगे देखो भाई जवाब क्या देते हैं ये नेक्स्ट देखने वाला हूँ। हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।